जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को 2025 का कक्षा 10 हिंदी का बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यही पेपर 24 फरवरी को आपको आने वाला है। ठीक है, वायरल पेपर है। इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। ठीक है, सारे स्टूडेंट इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो 100% ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और 2025 के ये पेपर में 100% आने वाला। ठीक है, 24 फरवरी को यही आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आए लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और तैयारी करके जाना है मेरे प्यारे साथियों। 100% यही पेपर 24 फरवरी को आने वाला। ठीक ना, पेपर का कोड मिल लीजिएगा 801 ए पेपर का कोड है। पूर्णांक आपका स्टूडेंट कितना है, 70 नंबर का आपका पूर्णांक दिया है। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ आपको अनुक्रमांक भर देना, दूसरा आपको नाम भर देना है। ठीक ना, कक्षा 10 का है हिंदी का। ठीक ना, चलिए उसके बाद में क्या बोला है दोस्तों, बोला है कि इस 3 घंटा समय आपको 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए टोटल दिया जाएगा। ठीक ना, चलिए बिना देर कर तो स्टूडेंट हमें बारीकी से एक एक क्वेश्चन को आपको बताता हूं। उससे पहले वीडियो को भगाकर मत देखिएगा। ठीक ना, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपका प्रश्न बोलता है। चलिए प्रश्न बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए टोटल दिया जाएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है। आ बा तो कुछ भी नहीं करना। चौथा क्या बोला कि खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया, जिनका सही उत्तर ओ या मार्कशीट में आपको भरना होगा। ठीक ना, चलिए स्टूडेंट उसके बाद में हम आगे कुछ बताता हूँ, उससे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हम बहुविकल्पीय में आते हैं, और बहुविकल्पीय में हमारा क्या बोला है कि खंड आ में है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए क्या बोला है, ऐसे आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, सही सही बिल्कुल करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट बोला है कि निम्न में से शुक्ल युग के लेखक है, तो 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। अब चारों में से राइट उत्तर को होना, तो बोला है निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है स्टूडेंट, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो राइट उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी वाला मुंशी प्रेमचंद। क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद आपका राइट उत्तर होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब दूसरा प्रश्न स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा क्या बोला है, सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो पर आप लोग क्या करिएगा, बने रहिएगा। ठीक ना, देखिए तो स्टूडेंट अगला मेरा क्या बोला उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए उसके बाद में बोला है कि थोड़ा जूम कर देता हूँ, अच्छा देखिएगा। दूसरा क्या बोला है कि कफन हुआ पूस की रात कहानी के लेखक कौन है स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दिया, तो राइट उत्तर क्या होगा, तो पूस और कफन की कहानी के लेखक कौन है, ए भी है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि बी वाला आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक, चलिए स्टूडेंट तीसरा प्रश्न क्या बोला है कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। देखिए हर साल परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो सिंदूर की होली के नाटक कौन कौन का स्टूडेंट, तो ये है आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये आपका सी वाला करेक्ट उत्तर होगा। ठीक, क्या होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक ना, चलिए स्टूडेंट चौथा क्या बोला, चौथा भी देख लेते हैं कि रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है। रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है स्टूडेंट, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, ये है राहुल संस्कृत्यायन, ये डी वाला आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट पांचवा क्या बोला, पांचवा भी देख लेते हैं। बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक कौन है स्टूडेंट, देखिए बाजे पायलिया घुघरू के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर कौन है, तो ये है राइट उत्तर ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये आपका करेक्ट उत्तर ए होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब स्टूडेंट छठवा प्रश्न मेरा क्या बोलता है उसको देख लेते हैं कि रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। तो स्टूडेंट रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, तो बता दो तुरंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आपका होगा मिश्र बंधुओं ने कहा, ये आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक, क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ क्लियर हुआ, बी आपका राइट उत्तर। सतवा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है स्टूडेंट, तो बता दो बनने देना। तो रीतकालीन के कवि कौन सा है, तो आप लोग इसका क्या करिएगा कमेंट में, सब स्टूडेंट कमेंट करो, देखो कौन कौन पढ़ के आते हैं और कौन कौन बता पाते हैं, ये आपको कमेंट करना। ठीक ना, चलिए आठवां स्टूडेंट क्या बोला कि द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति है। विशेषता क्या है स्टूडेंट, द्विवेदी युग के तुरंत बता दो, तो इसका है श्रृंगार एवं प्रेम, ये आपका करेक्ट उत्तर भी होगा। ठीक ना, चलिए नौवां क्या बोला प्यारे साथियों, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्ताह का संपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्याय अज्ञन, ये आपका बी वाला राइट उत्तर होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करते हैं, अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या बोला है,
देखिए 10वां क्या बोला स्टूडेंट, वो भी देखिए सारा प्रश्न एक एक करके बारीकी से देखते हैं। 10वां बोला है कि राम की शक्ति पूजा व कुरुमुत्ता की रचना क्या है, स्टूडेंट बता दीजिए भंड देना। तो इसका स्टूडेंट है सी ए वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये आपका राइट उत्तर हो, ठीक ना। चलिए 11वां क्या बोला है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोया, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होया। देखिए इसमें हल्का हल्का हंसी आ रहा है, तो समझ जाइएगा हंसी आ रहा है तो क्या इसमें बोला कौन सा रस है स्टूडेंट, तो इसमें रस है हंसी वाला, हास्य रस, ये आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, ठीक ना। चलिए अब स्टूडेंट हमारा बराबर बोला है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है स्टूडेंट, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आपका सी वाला करेक्ट उत्तर होगा, ठीक ना। चलिए अब स्टूडेंट हम बताते हैं आपको 13वां कि नील सरोरूख श्याम तरुण अरुण वारिज नयन कराउद सो मम उर्धाम और सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त में पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा, स्टूडेंट आपको छंद देखना कौन सा छंद है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सोष्ठा छंद, ये आपका बिल्कुल ए वाला करेक्ट उत्तर होगा, ठीक। चलिए तो स्टूडेंट आपका 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो देखिए पहले अनुकरण है, अनुशासन है, अनुत्तीर्ण है, अनुवाद है, तो अनुकूल में आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत दे दिया है, तो इनमें से सही उत्तर होगा कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना। चलिए अब 15वां क्या बोला स्टूडेंट, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या बोला है, इसमें आपको समस्त पद को छाटना कौन सा पद है, तो इसमें है बी वाला सभी बहुवीरीय पद है, ये आपका बहुवीरीय समास है, ये आपका बी वाला करेक्ट उत्तर हो, ठीक। चलिए स्टूडेंट अब हमारा 16वां क्या बोला कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है स्टूडेंट, ये बता सकते हैं, तो इसका है बताओ तुरंत, तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका कौन सा नहीं है, तो नीरद त्वैद, ये आपका ए वाला करेक्ट उत्तर होगा, ठीक ना। चलिए 17वां क्या बोला है कि सुमद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन, देखिए तो सब लोग पढ़े होंगे है ना, पता होगा, तो ये है बी वाला करेक्ट उत्तर तैया, ठीक। चलिए अब स्टूडेंट 18वां देखते हैं क्या बोला है कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रयोग प्रकार है, तो किस प्रकार का प्रयोग, तो ये है सरल वाक्य, स्टूडेंट क्या है, ये सरल वाक्य आपका ए वाला राइट उत्तर होगा, ठीक। 19वां क्या बोला है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व की शांति का संदेशा दिया, इस वाक्य का क्या वाच्य है, तो स्टूडेंट ये इसका राइट उत्तर क्या होगा, कृत्यवाची होगा, कृत्यवाची, ये आपका उत्तर ए होगा, ठीक सही, ठीक ना। चलिए 20वां क्या बोला भाई, देखिए वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद व्याकरणिक परिचय है, स्टूडेंट इसमें क्या बोला, तो इसमें है व्याकरणिक पद क्या है, क्रिया विशेषण है, ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ठीक। चलिए अब स्टूडेंट मेरा नीचे वाला क्या बोला उसको भी मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए स्टूडेंट इसमें से बोला है आपको खंड बा में हम लोग पहुंच गए, और खंड बा में क्या बोला, वर्णनात्मक प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, कितना मार्क्स है स्टूडेंट, 6 नंबर बोलता है, देखिए और क्या बोला उसको बता दें, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना, क्या देना आप उत्तर। अब मान लीजिए जैसे कि अगर आ गया पेपर में आपको कि ऋषा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, तो आपको ऐसे देखिए प्रश्न बोला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, दूसरा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तीसरा ऋषालु व्यक्ति को निंदा क्यों करता है, ये आपको लिखना है, आपको इसमें 6 नंबर मिल गए, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ 100% ये वायरल पेपर यही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको जरूर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ, अगला क्या बोला वो भी सब कुछ दिखाऊंगा, ये अथवा करके दिया, नीचे नहीं आता तो उसको कर सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब सबसे भयानक होता है, कोई कर दीजिए आपको नंबर मिलेगा, ठीक ना। अब स्टूडेंट मेरा 22वां क्या बोला, 22 वाला भी दिखा देता हूँ, बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब प्रश्नों को किस प्रकार उत्तर देना स्टूडेंट देखिए क्या बोला, चा नहीं मैं सूर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, चा नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी ललचाऊं, तो इस प्रकार आपको क्या करना, अंश की व्याख्या कर देना, ठीक ना। तो ये अथवा करके दिया, देखिए बीच में अथवा करके दिया ना, तो उसको नहीं तो नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक। चलिए
स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ। तो अगला मेरा क्या बोला है, मैंने बोला हूँ सारा प्रश्न क्लियर करूंगा और सारा नंबर यहीं से बिटोर लोगे आप। तीसरा क्या बोला है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। अब दोस्तों आपको हिंदी में अनुवाद करना, देखिए क्या बोला है, क्या बोला कि वरास्यम प्राचीना कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति दोते। अब स्टूडेंट आपको क्या क्या बोला, देखिए संदर्भ बोला है और हिंदी में आपको अनुवाद करना। संदर्भ आपको लिख देना, कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित संस्कृत पाठ से लिया गया है, ठीक ना, संस्कृत पाठ के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ठीक ना, ये लिखना। अब बोला है कि वाराणस्यम प्राचीना कालादेव गेहे गे विद्या, तो इसको कैसे लिखना है, वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति जलती है, ठीक, इस प्रकार से लिख देना, नंबर आपको मिल जाएगा। और प्यारे स्टूडेंट उसको नहीं आता है तो अथवा करके नीचे दिया गया इसको कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए अब क्या होता है, इसको 24वां क्या बोला, हम उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। स्टूडेंट अनुवाद करना है, सार्था परवसतो मित्रम किस्मिन मित्र ये सता आतुर्स्य चा किम मित्रम किस्मिन मित्रम मृषिता। तो इसमें का बोला तो आप लोग कर सकते हैं, अथवा फिर करके दिया नीचे कर सकते हैं मलम मंगलम भवन वाला, ठीक ना। और स्टूडेंट अब 25वां क्या बोला कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। स्टूडेंट क्या देना, प्रश्न को उत्तर देना। तो क्या है देखिए, तो चाहे मुक्ति दूत कर दीजिए, चाहे मुक्ति ज्योति जवाहर का, चाहे ज्योति जवाहर, मैंने किसी एक का लिखना है स्टूडेंट, ठीक ना। देखिए मैं आपको फिर पीछे भी दिखा देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक ना। 27वां क्या बोला है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो पेपर में ना पूछा हो। स्टूडेंट कहने का मतलब कविता लिखना है संस्कृत में, 4 लाइन का या 2 लाइन का, नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। कितना नंबर का, 2 नंबर का। 28 क्या बोला कि अब आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी का पुस्तकों का प्रश्न पत्र लिखिए। किस पे लिखना है, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, ठीक है। उसको नहीं आता स्टूडेंट तो नीचे करके दिया है, अखिल भारतीय वाद विवाद पर प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को बधाई पत्र लिखिए, ठीक ना, उसको कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या बोला है, देखिए अगला भी दिखा देता हूं मैं आपको। क्या बोला है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना। स्टूडेंट क्या बोला, चंद्रशेखर का आशित चंद्रशेखर कौन था, 2 केवल है, तो चंद्रशेखर एक भारत वीरा आशित, चंद्रशेखर एक भारत वीर था, इस प्रकार का आपको लिख देना। दूसरा क्या बोला, बीरा केन पूजते, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है, तो लिखना स्टूडेंट बीरा वीरेन पूजते, वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। और तीसरा क्या, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो निबंध इस पे लिखो, कोई पे लिख दो, नंबर हो तो पाना आपको, ठीक है। और लास्ट क्या बोला उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने बता दी, कोई चाहे मुक्ति दूत का करे चाहे कोई भी करिए। अब स्टूडेंट हमारा 26वां पूछता है क्या कि हाँ 26वां, दिए गए लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय। देखिए स्टूडेंट जीवन परिचय मैंने अभी जस्ट वीडियो डाला हूँ, बहुत ही 2-3 दिन हुआ, आराम से बहुत ही सरल तरीके से कैसे लिखते हैं कैसे याद करते हैं वही जाकर देख लीजिएगा। पहला क्या स्टूडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय मैंने बता दिया हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चाहे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, चाहे रामधारी सिंह दिनकर का, कोई लिखते हैं तो आपका स्टूडेंट 5 नंबर मिल जाएगा जीवन परिचय में। साहित्यिक परिचय शुद्ध है, ठीक ना। चलिए अब स्टूडेंट क्या बोला कि दिए गए कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय, ये गद्य था ये पद्य है। अब देखिए इसमें क्या, चाहे मैथिली शरण गुप्त का करिए, चाहे बिहारी लाल का करिए, चाहे महाकवि सूरदास का, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान का, चारों में एक करना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा स्टूडेंट आपको असली पेपर हिंदी का कक्षा 10 का, ठीक है। वायरल पेपर है, 100% यही पेपर आने वाला है। इसको अगर आप लोग तैयार करते जाते हैं तो अच्छा आपको मार्क्स जरूर दिलाएगा, ठीक ना। यही प्रश्न 2025 के बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको इसका PDF दे दूंगा। और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही वायरल पेपर मेरे इस चैनल पर बताए जाते हैं। धन्यवाद।